नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज बेसिकली हम लोग बात कर रहे होंगे नोट्स के ऊपर कि नोट्स हमारे लिए क्यों आवश्यक है और नोट्स को हम कैसे प्रिपेयर करें, उसमें क्या सावधानियां रखें या किन तथ्यों को उसमें हम सम्मिलित करें, उसके मेन पॉइंट्स क्या होंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या प्रिपरेशन में नोट्स आवश्यक है। सबसे पहली चीज़ कि नोट्स जो हम बात करते हैं कि नोट्स हमारे लिए कितनी आवश्यक है, इसकी बात हम करते हैं। तो जब हम नोट्स की बात करते हैं तो यहाँ हम ये कह सकते हैं नोट्स के संबंध में कि जब आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो नोट्स के प्रिपरेशन में जैसे ही आप अपना स्टडी कर रहे हैं तो उस स्टडी टाइम में साथ साथ आप क्या करेंगे, साथ साथ आप राइटिंग भी करते रहेंगे। तो जब आप स्टडी टाइम में राइटिंग करते चलते हैं तो सबसे उसका इम्पॉर्टेंट पोर्शन ये है कि आपकी रिटेंशन पावर, अर्थात जो आप में धारणा शक्ति है, जो आप धारित करने की बात करते हैं, वह रिटेंशन पावर या धारणा शक्ति आपकी प्रिपेयर हो जाती है। यह जो रिटेंशन पावर और राइटिंग स्किल विद स्टडी की बात हम करते हैं, अगर इन तीनों के सापेक्ष हम बात करें तो आपके माइंड में क्या होता है, वह एक फ्रेमवर्क तैयार कर देता है। अर्थात हम ये कह दें कि आपके माइंड में एक डिज़ाइन तैयार कर देगा। वह किससे संबंधित होगा, जिस टॉपिक का आप स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि नोट्स आपके स्टडी में या यूँ कह दें कि आपकी प्रिपरेशन में वह मूल अस्त्र है। विदाउट नोट्स आप बिल्कुल चल नहीं सकते, या यूँ कह दें कि नोट्स ही एक आधार स्तंभ आपका बनता है, आपका बेस बनता है। और नोट्स में जो भी हम पढ़ें, जो पढ़ते चलें उसे लिखते चलें। हम लोग अपने स्टडी टाइम की बात कर रहे हैं कि हम लोग चाहे वो क्लासरूम में टीचर्स का अपने लेक्चर्स ले रहे हों या स्वयं अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हों, तो टीचर का लेक्चर चलता रहता था। हम लोगों का जो आई कांटेक्ट होता था वो टीचर से होता था, अर्थात टीचर के साथ हम लोग विजुअली यानी आई कांटेक्ट में रहते थे और हम लोगों का हाथ जो होता था वह अपनी क्रिया को संपादित करता था। अर्थात जो टीचर बोलता था, इंपॉर्टेंट लगता था, रफ पे हम लोगों की पेन चलती रहती थी। कभी कभी होता क्या है कि टीचर बोलता है, आपको कुछ पॉइंट्स तो बोल देता है कि ये पॉइंट आप क्या करें, इसको आप नोट कर लें। कुछ पॉइंट को तो आपको नोट करने के लिए कह देता है, फिर उसको आपको जो वह समझाने की कोशिश करता है तो समझाने में वह कई बिंदु ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लेता है कि यह इस तरह से हम कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो उन बिंदुओं को आपको नोट करते चलना है। तो नोट्स की जब हम बात करते हैं तो तत्काल जो बिंदु आपके मस्तिष्क में उभर कर आए, या यूं कह दें कि पढ़ाई करते समय जो भाव, जो विचार या जिन तथ्यों का उद्गम या उसका आपके अंदर मन में उत्पन्न हो रहा है, तुरंत उसे नोट डाउन कर लें। देन एंड देयर, इसमें कोई वेट करने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपके मन में विचार आए उसे आप नोट कर लें। और नोट्स आपको एक सबसे प्रमुख आधार ये देता है कि जो तथ्य आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसको अपने शब्दों में, यानी आपका जो भाव है, जो शैली है, आपके अंदर के उत्पन्न विचार हैं और जो अभी तक आपने सीखा है, उन सबको मिलाकर आप क्या करते हैं, अपनी नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो नोट्स तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और नोट्स को हम क्यों प्रिपेयर करें उसकी चर्चा किया। अब हम बात करते हैं कि नोट्स को हम कैसे बनाएं। तो एक टॉपिक हुआ, दूसरे टॉपिक पर हम बात करने चल रहे हैं।
तो दूसरा टॉपिक अब हम जो लेके चल रहे हैं कि नोट्स को हम कैसे प्रिपेयर करें। तो नोट्स के बारे में जैसे सामान्य तौर पर हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले नोट्स प्रिपेयर करने के लिए हमको स्टेशनरी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, नोट्स की, तो इसमें दो चीज़ें, एक तो आपका हो जाता है स्टेशनरी और दूसरा आपका होता है कि मेथड, हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करें। तो स्टेशनरी में प्रमुखतया हम तीन चीज़ों की बात करेंगे। एक तो सबसे पहले जो आवश्यक होती है वह क्या है, वह नोटबुक की, कि कैसी नोटबुक हम बनाएं, कॉपी कैसे बनाएं। उसके बाद दूसरा आपका आता है पेन, और वो भी मल्टी कलर्स पेन की बात हम करेंगे। और तीसरा आपका आता है हाइलाइटर। तो ये नोटबुक, पेन और हाइलाइटर, तो इस पर हम हल्की सी चर्चा कर दें, बहुत ज़्यादा इस पर समय ना लेके, कि नोटबुक आपकी ऐसी होनी चाहिए, अर्थात जो भी हम नोटबुक बनाते हैं वो क्या होना चाहिए, वह नोटबुक आपकी सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए। अर्थात प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए हम अलग नोटबुक बनाएं। फिर नोटबुक में हम बात करते हैं, ये आप सब्जेक्ट वाइज बनाते हैं। फिर दूसरी चीज़ पेन की बात करते हैं, तो पेन में क्या होना चाहिए, आपके मल्टी कलर और मिनिमम हम बात करेंगे किसका, ब्लैक का, ब्लू एंड रेड। मिनिमम 3 कलर की पेन तो हम इस्तेमाल करते हैं। और ब्लैक कलर को, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि जो हम टाइटल देते हैं तो टाइटल हमारा हमेशा ब्लैक कलर से होना। और उसके बाद जैसी हमें आवश्यकता होती है हम ब्लू और रेड पेन का इस्तेमाल कोट करने में, मार्क करने में। और फिर तीसरी चीज़ होती है हाइलाइटर। तो हाइलाइटर को हम क्या करते हैं कि कोई हमारा जो स्पेशल कोटेशन है या स्पेशल वर्ड है, या जिसको हमें पेज को पलटना है, नोट्स को हम पलट रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये नोट्स को पलटा, तो नोट्स को पलटने में अब कौन सा पेज खुलते ही हमको कौन कौन से पॉइंट्स तत्काल हमारे सामने, यानी हमारे विजुअल वे में आ जाएं, हमारे आई कांटेक्ट में आ जाएं, तो उनको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा किस पर, स्टेशनरी पर। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं मेथड की। तो मेथड में सबसे पहली चीज़ हम ये बात करेंगे कि जो हमारा नोटबुक है सब्जेक्ट वाइज, हम इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसकी पेजिंग कर लेते हैं। अर्थात किस टॉपिक का कहाँ से स्टार्ट है, कैसे है, उसके बाद जो नोट्स प्रिपरेशन की, जिसे हम आप हेडर कहते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक का टाइटल लिखते हैं। तो टॉपिक के टाइटल को लिखने में हम क्या करते हैं, हमने बताया कि इसके लिए सामान्यतः ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक कलर। तो और जहाँ भी हमें टाइटल लिखना हो हम ब्लैक कलर की पेन का इस्तेमाल करें। उसके बाद फिर आप जब नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो नोट्स प्रिपरेशन के समय आप सबसे, जैसे मैंने अभी बात किया था कि आप पढ़ते समय, नोट्स की बात हम कर रहे हैं कि नोट्स को कैसे, ये तो हमने सामान्य जानकारी बता दी कि कैसे, कौन सी स्टेशनरी कैसे होनी चाहिए। और पढ़ते समय सबसे पहली चीज़ क्या है कि जैसे जैसे हम पढ़ते चलें, तो पढ़ते समय हम क्या करें, पढ़ते समय लिखते जाएं। अर्थात जैसे जैसे हम पढ़ते जाएं हम उसके बारे में लिखते चलें, जो विचार, जो मन, जो सारी चीज़ें आती हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ते समय आपके मस्तिष्क में तत्काल क्या होते हैं, कई बिंदु उभर कर आते हैं। कई बिंदु क्या होते हैं, उभर कर आपके मस्तिष्क में आते हैं, मानस पटल पर आते हैं, मस्तिष्क के पटल पर आपके निकल कर आते हैं। और उन्हीं को हमें क्या करना है, जो बिंदु निकल के आते हैं उन्हीं बिंदुओं को क्या करते हैं, हम तुरंत लिपिबद्ध कर लेते हैं। तुरंत क्या करेंगे,
उसे लिपिबद्ध कर लेंगे। तो ये होता क्या है सामान्यतः, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं या सभी लोग ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो तत्काल हमारे मस्तिष्क में जो बिंदु उभर कर आते हैं, अगर हम तुरंत लिपिबद्ध नहीं करते तो स्थिति क्या होती है, बाद में वह हमारे मस्तिष्क से या हमारे जो मानस पटल पर या अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ, जो तथ्य आया, जो विचार आया, वह क्या होता है, समय के जाने के बाद वह विस्मृत हो जाता है, वह भूलने लगता है। इसीलिए उसे क्या करना चाहिए, तत्काल जैसे ही वो निकल कर आए हमें उसे लिपिबद्ध अर्थात लिख लेना चाहिए। उसके बाद की बात हम करते हैं कि जब आप इसको करें तो जो नोट्स आप बनाएं वो कैसे बनाएं, उसको आप बिंदुवार बनाएं, पॉइंट वाइज, और प्रत्येक बिंदु में कम से कम 100 शब्द, कम से कम 100 शब्द लिखने की क्षमता हो। यानी जितने भी हमने पॉइंट्स हाईलाइट किए, जितने भी पॉइंट्स लिए, और ये पॉइंट्स किससे संबंधित होने चाहिए, ये पॉइंट्स आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। यानी जिस टॉपिक पर हम स्टडी कर रहे हैं उसके पॉइंट्स। तो उसको निकालते समय फिर हम बात करते हैं, तो हम बात कर रहे थे कि बिंदुवार हम उसको लिखें और प्रत्येक बिंदु पे कम से कम 100 शब्द लिखने की क्षमता। और यहां जो भी लिखें, यहां पर जो भी लिखें हम क्या लिखें, अपने शब्दों में, अपने शब्दों में या अपनी शैली में। जो भी चीजें हम लिखें, पढ़ें किताब से, टीचर्स का सुने, हम विभिन्न अन्य माध्यमों से तथ्यों को ले, लेकिन जब उसको लिपिबद्ध करें तो वह लिपिबद्ध अपना शब्द हो, ओन वर्ड्स में हो, और शैली कैसी हो, अपनी स्वयं की। यानी जिस शैली में आप करते हैं उस शैली में आप लिखने का प्रयास कीजिए। और करत करत अभ्यास से जड़मति होए सुजान। तो अब शुरू में लिखने में आपको अड़चन आएगी, समस्या होगी, लेकिन धीरे धीरे वह अभ्यास आपको उस ओर लेके चला जाएगा। और यहां पर यह भी है कि जितनी बार आप पढ़ते हैं, जितनी बार आप पढ़ेंगे, उतनी बार आपके मस्तिष्क में क्या होंगे, नए विचार, नए भाव या नए तथ्य निकल कर आएंगे। और जो नए विचार, नए भाव, नए तथ्य निकल कर आएंगे, उन्हें हम क्या करें, उनको हम जोड़ते जाएं। जो पहले हमने बनाया उसमें क्या करें, उसमें ऐड करते जाएं, उसमें जोड़ते जाएं। अब जो भी सारी चीजें बनी हैं, इसमें आप क्या करें, जो आपका साथी है, आपका दोस्त है, आपकी सर्किल का है, उसको सुनाएं। सुनाएं ही नहीं, बल्कि हम यहां तक कहें कि जो आपने अपने अंदर पिटारे में भरा है उसके सामने पिटारा खोलकर पलट दीजिए, सब कुछ उसको बयां कर दीजिए, उसके सामने रख दीजिए। उससे क्या करिए, उससे डिस्कशन कीजिए। उससे क्या करेंगे, उससे डिस्कशन करिए सॉरी, उससे आप लगातार डिस्कस करिए, उससे चर्चा करिए, उस पर विचार विमर्श करिए। तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो इन सब से फिर पुनः आपको क्या होगा, नए बिंदु मिलकर आएंगे। तो उन नए बिंदुओं पर क्या करेंगे, उनको आप फिर से मेन पॉइंट्स के साथ, जो नए विचार आपको मिले, तो नए विचार को आप क्या करेंगे, मेन पॉइंट्स के साथ आप जोड़ दीजिए, उसको ऐड करिए। और जो खाली समय बचे, जो खाली समय बचता है, तो खाली समय में आप क्या करें, मान लीजिए आपके पास साथी नहीं है, उस समय आपको ग्रुप डिस्कशन करने का मौका नहीं है, तो आप क्या करें, उस पर चिंतन करें, मनन करें। इस चिंतन और मनन
के आधार पर क्या होगा, आप पुनः नए तथ्यों को लेकर आएंगे। तो जो नए तथ्य, इस चिंतन और मनन से आपको क्या मिलेगा, नया तथ्य, न्यू पॉइंट्स मिलेंगे, नए बिंदु मिलेंगे। उन बिंदुओं को फिर आप क्या करेंगे, अपनी नोट्स में जोड़िए। इस तरह आप ये देखेंगे कि यहां पर जितनी भी चीजें होंगी, उन चीजों से आपकी नोट्स क्या होती जाएगी, वह आपकी नोट्स मॉडिफाई होती जाएगी। अब यहां अंतिम में एक बात की मैं बात करूंगा, नोट्स का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, नोट्स के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की मैं बात करने चल रहा हूं। वो ये है कि जब आप किसी एक टॉपिक की बात करते हैं, किसी एक टॉपिक की बात करते हैं और फिर आप सेकंड टॉपिक पर जाते हैं, तो यहां इन दोनों टॉपिक के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होता है। इनके बीच में जो कनेक्शन है, इसके लिए आपको क्या करना है, वह अप्रोच आपको अप्लाई करना है कि इनके मध्य जो आपके कनेक्शन हैं उनको आपको क्या करना है, ऐसा अप्रोच लेना है जिससे आप उस कनेक्शन को ट्रेस आउट कर सकें। और जैसे ही आपने कनेक्शन, यानी फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक, किसी भी दो लगातार के टॉपिक में या आगे के तीसरे टॉपिक का भी पहले दूसरे दोनों से कनेक्शन है, तो वो ट्रेस आउट आप करेंगे तो क्या होगा, आपके माइंड में इनके प्रति आपका क्या होगा, फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा। और यदि आपका फ्रेमवर्क तैयार हो गया तो वो क्या करेगा, वह आपका एक मेमोरी ट्रेसेस के रूप में, स्मृति चिन्ह के रूप में अस्थायी हो जाएगा और आपके रिटेंशन पावर को बढ़ा देगा। तो इस तरह अंत में हम बात करते हैं कि जितनी भी चीज़ें नोट्स प्रिपरेशन के समय होती हैं, उनमें जो प्रमुख चीज़ें हैं कि जैसे ही हम कनेक्शन को ट्रेस आउट करेंगे, क्या होगा कि आपके माइंड में फ्रेमिंग हो जाएगी उसकी और वह आपका रिटेन कर जाएगा। यहाँ सबसे पहली चीज़ कि हम क्या करते हैं, फ्रेमिंग ऑफ टॉपिक, कि टॉपिक का फ्रेमिंग जिस तरह से बताया कि जब आप कनेक्शन दोनों के मध्य ट्रेस आउट कर लेंगे तो वहां पर आप क्या करेंगे कि पॉइंट वाइज हम क्या करेंगे, पॉइंट वाइज हम अपनी नोट्स को देंगे। फिर इस पॉइंट्स के ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के पश्चात उस पर हम थिंकिंग की बात करेंगे, जिसे हम कहें चिंतन या मनन हम करेंगे, या हम वहाँ पर ग्रुप में डिस्कशन करेंगे और फिर उसके आधार पर क्या हो जाएगा, मॉडिफाई ऑफ नोट्स, मॉडिफिकेशन हम कर देंगे और वही क्या होगा, वही अपडेट हो जाएगा किसका, नोट्स का। तो इस तरह यदि हम नोट्स का प्रिपरेशन करते हैं तो आप विश्वास कीजिए कि आपका नोट्स एग्जाम टाइम में आपके लिए रामबाण का काम करेगा। और यह नोट्स प्रिपरेशन का तरीका आप हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, टेक्निकल डिग्रीज में हो या सिविल या अदर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए नोट्स प्रिपरेशन का यह एक आधार स्तंभ का काम करेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।